सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। अगर तू आज भी भरोसा करता है परमेश्वर पर तो यीशु मेरे द्वारा तुझे चंगा करने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। ये बड़ी गवाही है कि नहीं? यहाँ लाइट है कि नहीं? परमेश्वर की लाइट है, ये इसको आजाद कर दिया पवित्र आत्मा ने। ताड़ी बजाएं आज। नहीं ये माल मेरा नहीं है, वो पास्टर के नाम को और क्या, उसकी शादी होने वाली है। सारे बोले हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? देखो बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन की कि एक नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरी लाइफ में कम से कम 27 लोग एड्स के मरीज चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जिस भाई का नाम नत्था है, नत्था, हाँ जी, लखा सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भाई बता रहे कि इनकी पत्नी बचपन से गूंगी बहरी थी। हालेलुया। लास्ट संडे आपने प्रोफेसी किया कि जो गूंगे बहरे वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं और ये बहनों से इसमें चंगी हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बचपन से गूंगी थी। आपने जी तो मैंने यहाँ खड़ा होके कहा रानो, कहती हाँ जी हाँ, ऐसे करने लगी। मतलब गूंगी, बहरी और गूंगी दोनों थी बचपन से। आपने पहली बार जब मीटिंग में आई, जब मैंने प्रार्थना किया, प्रोफेसी कर रहा था कि गूंगे बोल रहे हैं, चेक करो, तो आपने चेक करके देखा, आपने कहा रानो, कहती हाँ। ये ना सुन पाती थी ना बोल पाती थी, पर उस दिन जब प्रोफेसी हुआ, पापा बचपन से गूंगी धरी थी। आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा? पापा, इस बहन का नाम माधुरी है और यहाँ पे आते हुए इनको 2 साल हो गए हैं। ये बता रही है इनके बेटे ने जहर खा लिया था और जहर खाने की वजह से वो बिल्कुल नीला पड़ गया था, उसकी आंखें तक बाहर आ गई थी और उसके सांस बिल्कुल बंद हो चुके थे। और इन्होंने विश्वास के साथ प्रे टावर के नंबर पे फोन करवाया और उसी समय वो जहर उसने बाहर उगला और वो बिल्कुल चंगा हो चुका है बिना किसी दवाई से। और ये सारी आदर महिमा परमेश्वर के नाम को देते हैं। क्या हुआ था बहन? कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी माँ बेटी में तकरार हुई थी। वो गांव जाने के लिए कहता था, वो उसी में जहर खा लिया। घर पे कोई भी नहीं था कि मैं उसको ले जाऊं डॉक्टर के पास। उसके बाद टावर पे मैंने फोन किया, कहते ऐसे ऐसी बात होगी। उन्होंने प्रार्थना किया, उसकी आंखें सारी बाहर निकल गया था, एकदम नीला पड़ गया था। उसको मैंने थप्पड़ भी मारा, फिर भी उसको होश नहीं था कि मेरी मम्मी मार रही है थप्पड़। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल ले गई 32, तो 32 में दवा नहीं दी, डॉक्टर कह रहे तो नॉर्मल है। अभी ठीक हो गया प्रार्थना कराने के बाद, बच्चा घर आ गया, ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। पापा, इनकी एक और गवाही है। हाँ, हाँ। आप न्यू ईयर पे प्रोफेसी कर रहे थे कि आपके पास नई गाड़ियां आने के लिए जा रही हैं। हाँ, हाँ। और इस बहन को जो 1.5 लाख की गाड़ी थी वो 30,000 रुपए में मिली है। और ये सारी आदर महिमा परमेश्वर के नाम पर देते हैं। आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने इसकी लाइफ में मिरेकल किया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने इसको गाड़ी से ब्लेस किया। सारे बोले हालेलुया। गाड़ी बजाए, शाबाश। जय जय। नेक्स्ट जल्दी जल्दी।
सिर पे हाथ रखे मैं आप सब के लिए दुआ कर रहा हूँ और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि तेरे वचन में लिखा कि दाहिने बाइने हाथ में मेरे धन और महिमा, और जो कोई परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट चढ़ाता है कहता है कि वो बड़े लोगों के सामने खड़ा होगा। परमेश्वर में विश्वास करता हूँ कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ कि तो उनके बच्चों को सच में स्टैंड करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने बीज बोया आज पवित्र आत्मा आज का एक स्पेशल ऑफरिंग पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में मिराकल करे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आज का बीज इनकी लाइफ में सच में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि आज से इनका पैसा नुकसान में जाने से बंद हो जाए यीशु मसीह। मैं इसी समय इनको आशीर्वाद देता हूँ और ये बढ़े और फैलते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आमीन। सारे बोले हालेलुया। और उसको कहें कि मेरे ऊपर भी धन की आशीष आई है आज। सारे बोले हालेलुया। आज धन का अभिषेक आपके ऊपर है। आमीन। आप सुनो, 2 दिन हो गए, 2 दिन एक स्टैंड पर आप उतरे और एक पीली से बाल वाली एक औरत थी आपके साथ, और कभी ये टेम्पो पकड़ रहे कभी ये टेम्पो पकड़ रहे। पहले फिर आप टेम्पो में बैठे, वो इधर बैठी और आप खिड़की के पास बैठे टेम्पो में। हरी चुन्नी आपने पाई हुई थी। कितने दिन पहले की बात है? मैंने तो आज भी डाली मैंने कल डाली थी। कल डाली थी? हाँ जी। कोई भी डाली थी। कोई औरत थी आपके साथ पीले हाँ जी। पीले बाल थे उसके? हाँ जी, मेरा ननद है। आपके ननद है? हाँ जी। आप जूते पहन के बड़ी तेज चल रहे थे। हाँ जी। आपने एक थैला पकड़ा था हाथ में, हाँ जी। व्हाइट कलर का। हाँ जी। उसमें रेड सा कुछ लिखा हुआ था। नहीं, व्हाइट लिफाफा है, जैसे स्वीट की दुकान के अंदर रेड में लिखा हुआ है वो। आपके हाथ में था, तुझे याद नहीं? मैं देख रहा हूँ। हालेलुया, मैं देख रहा हूँ। और आप बताओ कि पहले आप एक टेम्पो में बैठने लगे, पहले उसे रेट पूछा, फिर इधर आगे वापस पीछे वाले में बैठे थे, और इधर से घूम के पहले वो बैठी पीले बाल वाली, फिर तू बैठी, तू इधर खिड़की में बैठी थी, और तूने सूट क्रीम से कलर का पाया था, थोड़ा सा कुछ उसमें था प्रिंट वाला, था कि नहीं? अच्छा सुनो, टेम्पो में बैठे थे कि नहीं? टेम्पो ऐसे बस स्टैंड की ओर जा रहा था कि नहीं? हाँ जी, मैं कुरुक्षेत्र गई थी। मैं क्या कर रहा हूँ कि परमेश्वर बोल रहे हैं, सुनो, कहता तेरे लड़के को पवित्र आत्मा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आशीष दे रहा हूँ। हालेलुया। और मैं देख रहा हूँ किसी के क्यों वो ऐसा बाद में, पहले एक दुकान में कहीं गए, और पहले एक दुकान में गए और वहाँ ऐसे करते रहे, ऐसे कुछ हो गया। क्या हो गया था? के अंदर ना कुछ था। हालेलुया। आपको यकीन नहीं आ रहा? बीबी आ रहा है कि नहीं? झांकना पड़ेगा कहीं। तोता मैंने से पूछना है क्या कि यीशु मसीह से पूछना है? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब देखो तेरे घर में तरक्की होने के लिए जा रही है। हालेलुया। आप बढ़ रही हैं और आशीषित हो रही हैं। हालेलुया। एक बड़ा प्रोजेक्ट। मम्मी बता रही, मम्मी आपका लड़का है? अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत आशीष पाने वाला है, तो बहुत धनी होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इतना अमीर नहीं होगी तू, पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज की रात शैतान की आखिरी रात है, तेरी टेंशन तेरे कर्जों की आखिरी रात है। पवित्र आत्मा ने तू एक व्हाइट गाड़ी लेने वाला है, कार लेकर आने वाला है तुझ घर पर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोले जिस घर में तू ब्याया जाएगा वो बहुत धनी होगी लड़की यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, और तू कहेगी भला हो गया। हालेलुया। और रस्सी ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। मैं नहीं जानता क्या काम करते हो, क्या काम करते हो? पवित्र आत्मा के बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। Thank you so much, brother, my father. Thank you so much. ये रिसीव करने का तरीका ये बुझा वाला लालटेन नहीं है, ये लाइट है, लाइट है। ये लोग ऐसे लोग आशीर्वाद पाते हैं, नहीं जानते हो यीशु मसीह को, लेकिन वो कह रहा है कि हाँ पापा मैं ले रहा हूँ अपनी आशीष को। मैंने क्या तेरी माँ को देखा झूठ बोला गई? कह रहा यस, सॉरी। हालेलुया।
सुनो आप ऐसा ही कर रहे थे, ऐसा ही सूट पहना था, ऐसा ही कोई साथ में था आपके, तीसरा बंदा कोई नहीं था आपके साथ। पवित्र द्वारा सुनो, आपका बच्चा आशीषित हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप जब घर से निकलते हैं परमेश्वर आपको जानता है, लेकिन मैं क्या करूं, एक कारण की वजह से इंसान गरीब और अमीर हो जाता है। मैं आज बताऊंगा आपको। मैंने आपको बताया परमेश्वर आपको ऊपर से देख रहा है, वो सुन रहा है, आपने क्या खाना खाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा यहाँ इस बात को बताना चाहता है। कहता है कि सिर्फ अंतर क्या है, एक बच्चा अमीर हो जाता है, एक बच्चा गरीब हो जाता है, एक बच्चा बहुत तरक्की करने लगता है। एक माँ के 3 बच्चे हैं लेकिन एक बहुत तरक्की कर रहा है। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ये क्या है मेरी लाइफ में। जब लोग के सामने से कोई मर्सिडीज गाड़ी निकलती है और वो अपनी खटारा से मृत्यु लेके जा रहा होता है, कहता उसकी गाड़ी को देखे करता परमेश्वर इतना डिफरेंस क्यों। और जब किसी बड़े से बंगले के सामने से निकलता है तो मेरी पत्नी मुझे कई बार बोलती है ऐसी कोठी होनी चाहिए, इतना डिफरेंस क्यों। बोलते हैं कि नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं। आपको बता रहा हूं क्यों है इतना डिफरेंस, क्योंकि लोग बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर डिफरेंस नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, हाँ परमेश्वर डिफरेंस करता है। क्यों करता है, अंतर करता है परमेश्वर। क्यों करता है, क्योंकि हमारी जुबान अंतर करवा देती है, परमेश्वर को मजबूर कर देती है कि तू अंतर कर। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जब जल को बनाया अपनी जुबान से बनाया। किससे बनाया, उसने कोई मशीन नहीं लगाया, उसने जुबान से बनाया और उसने कहा जल बन जा और जल के 2 भाग हो जा, एक ऊपर और एक नीचे। एक ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है जल। तीसरा जल तो नहीं टूटी में से आता है, वो जल तो नकली जल है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो नीचे से ही आया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन 2 जल, कहता 2 भाग कर दिया, 2 अंतर कर दिया उसने। किससे, अपनी जुबान से। कहता कि मैं अंतर करता हूं, मैं डिफरेंस करता हूं। और उसी समय आपको बता रहा हूं कि फिर उसने दिन और रात को बनाया। किस लिए बनाया, कहता है कि मैं दिन और रात को, कहता है कि मैंने सूरज को और चांद को बनाया और कहता है कि मैंने अलग कर दिया, अंतर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। कि ताकि मेरा सूरज, कहता मेरा चांद पृथ्वी पर प्रकाश दे, लाइट दे, लाइट। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है माँ बाप के अंदर, मतलब परमेश्वर ने जो अपनी लाइट है, लाइट वो उसके मुंह में थी। कहाँ थी, उसके मुंह में थी, और उसने अपनी ताकत अपने मुंह से बाहर निकाली और कहा कि दिन बन जा और रात बन जा, और कहता मैं लाइट तुझे इसलिए बना रहा हूं यहाँ पर कि ताकि तू मेरे लोगों को आशीष दिया कर। हालेलुया। हालेलुया। कहता लाइट दिया करो। और आज आपको बता रहा हूं कि इंसान से परमेश्वर इतना प्यार करता है, उसके अंदर अपनी लाइट डाल दिया उसने, और वो कहता है, कह रहा कि तुम्हारी जुबान से जो निकलेगा, कहता है अगर यीशु मसीह के नाम से, कहता कि तुम आज बड़ी बड़ी बातें, कहता नेगेटिव बातें छोड़कर पॉजिटिव सोचने लगोगे, पॉजिटिव बोलने लगोगे। कहता है कि मैं उस अंतर को दूर कर दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या करते हैं, वीजा लगवाने जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं मेरा नहीं लगना, मेरा नहीं लगना, मेरा नहीं लगना, और लगता ही नहीं। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि आपके मुंह में पवित्र आत्मा ने वो लाइट रखी है। लाइट, आप कौन है, आप लाइट है, परमेश्वर की ज्योति है। आपको बता रहा हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर की लाइट आई हुई है, वो आपके ऊपर लाइट आई हुई है, और वो कह रहा है अपनी जुबान से, कह रहा है कि मुझसे बुलवा रहा है, कह रहा है कि यू आर लाइट इन द नेम ऑफ जीसस। जितने इस बात को चीख रहे और चिल्ला रहे हैं वो लाइट बन रहे हैं। ये अंतर परमेश्वर ने किया। मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ अंतर। फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कोई मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास ना करेगा वो नाश हो जाएगा। अंतर किया कि नहीं, कहता जो कोई विश्वास करेगा, कहता वो नाश नहीं होगा। अंतर किया कि नहीं। फिर मलाकी की किताब में चले जाओ, वहां 3:17 में लिखा गया, जो कोई मेरी सेवा करते हैं और जो नहीं करते, कह रहा उन दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा। कहता ऐसा डिफरेंस दिखाऊंगा, कह रहा ऐसा प्यार करूंगा, ऐसी कोमलता करूंगा एक से, कह रहा जैसे कोई अपने लाडला पुत्र से करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में छोटा बेटा लाडला है कि नहीं। परमेश्वर जो सेवा करता है, जैसे कि हम, कहते हैं वो मेरे लाडले पुत्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने 70 का झुंड बनाया, 12 चेले रह गए, 12 में से अंतर कर दिया कि नहीं। 3 चेलों को प्यार करता था। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा प्यार करता था, सबसे ज्यादा पतरस उसकी छाती पर सिर रख के सोता था। हालेलुया। आज आप इतना प्यार करें, इतना डिसिप्लिन में चलें, इतनी बाइबल पढ़ें, इतना प्रार्थना करें, ऐसा विश्वास रखें। आप कहें पवित्र आत्मा कि आज अगर अंतर है कहीं मेरे ताए चाचों में मेरे से अमीर है, पवित्र आत्मा अंतर को खत्म करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ अपना डिफरेंस। मेरा बाप साइकिल पे चला, बताया था ना आपको।
वो जब पहाड़ी में चढ़ रहा था, आगे में हैंडल में बिठाया, उसने मेरे एक भाई को बिठाया, डंडे में एक भाई को बिठाया, और गद्दी में खुद बैठ गया, और पीछे मेरी माँ को बिठाया, एक भाई को और बिठाया, मुझे डंडे में बिठाया, और जा रहा था मुझे फिल्म दिखाने का, मैं मर्द तांगे वाला। जब हम पहाड़ी में चढ़ रहे थे, वो पहाड़ी पे चढ़ के वो थिएटर था और वहां दिखाने के लिए जा रहा था, तो मैं अपने डैडी की तरफ देख रहा, मगर डैडी चढ़ा लोगे कि मैं छलांग मारा? डैडी कहता बैठा रहे, हालेलुया। लेकिन मैं देख रहा कि वो ताऊ चाचे के लड़के भी गए थे, वो रिश्तेदार भी गए हुए थे, लेकिन वो अपने अपने टाइम में अपनी अपनी गाड़ी के ऊपर गए हुए थे, हालेलुया। मैं देखता तो सुनको यार इतना फर्क, डैडी तू की सारा दिन शराब भी पीती है, तू कोई कम नहीं किया। आपको बता रहा हूँ कि अंतर क्यों है ये, हमारा मुंह ही हमारे लिए अंतर का कारण बन जाता है। गरीब है एक अमीर है, कारण क्या है, कहता क्यों, क्योंकि ये हमारा मुंह हमारे लिए गरीब और अमीर का कारण है, हालेलुया। अगर आप कितना ही गरीब क्यों ना हो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सच्चाई से आज आपके अंदर लाइट है, लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब रोशनी लेकर आती है, लाइट का मतलब धन लेकर आती है, लाइट का मतलब बरकत लेकर आती है, लाइट चंगाई को फेंकती है, यीशु के नाम में लाइट जीवन बदलती है, लाइट जीवन बदलती है। आपको बता रहा हूं कि शाऊल के साथ क्या हुआ, शाऊल मसीह लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था। आपको बता रहा हूं कि जब वो चला, आपको बता रहा हूं कि वो एक जगह से चला, और उस समय जब वो वहां से जा रहा था तो उन लोगों को पकड़ के लेके जा रहा था, यरूशलेम से जब निकल के यरूशलेम से लेकर जा रहा था अपने देश के अंदर। लेकिन उस समय क्या हो रहा था, आपको बता रहा हूं कि वो लंबाई, वो किलोमीटर कितने थे, 261 किलोमीटर था उनका सफर जाने का। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक लाइट उसके ऊपर डाली, लाइट, और वो लाइट कोई आम नहीं थी। जब उसके ऊपर लाइट आई और वो गिर गया और बेहोश हो गया। और उसी समय क्यों, क्योंकि उस अंतर में, उस डिफरेंस में जब जा रहा था, मतलब कि वहां एक देश के पास जब जा रहा था, तो उस समय 261 किलोमीटर वो पैदल जब जा रहा था उनको लेकर, तो उस समय एक लाइट गिरी और लाइट आई, और उसी समय उसके अंदर एक अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया। पहले वो पुलिस वाला था, पहले वो सैनिक था, और उसी समय शाऊल का मन फिर गया। लाइट आने के बाद वो रोने लगा और कहने लगा, परमेश्वर मैंने सच में तेरे लोगों को सताया है। और उसी समय क्या हो गया, शाऊल न रहा, पौलुस बन चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पौलुस बन गया, मतलब कि परमेश्वर का प्रचारक बनकर खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मेरी कहानी ऐसे ही है, मैं लोगों को सताता था, आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं बताया। मैंने एक पास्टर को ऐसे मारने की कोशिश किया था, आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने मुझे चुना और मुझे ही पकड़ लिया। आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही किसी को भी ठट्ठा मजाक करता था, लेकिन हुआ क्या कि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ही, पवित्र आत्मा की लाइट मेरे कमरे में आई और मुझे छुआ, और उसी समय जोर जोर से चीखने लगा, रोने लगा। और मैंने कहा, परमेश्वर मेरे अंदर ये क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा ने कहा कि अब मैं तेरे अंदर अंतर दिखाऊंगा, उन लोगों में और उनमें। कहता है कि तुम में, कहता है कि जो लोग पाप करते हैं, और कहता है जो लोग पाप नहीं करते, कहता है जो लोग सत्य के साथ चलते हैं, कहता है कि ये मेरे भक्त हैं। कहता है मैं अब इनमें डिफरेंस दिखाऊंगा, ये मेरे साथ रहा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है। अगर आप अंतर अपनी जुबान से करेंगे, अगर आप अपनी जुबान से गलत अंगीकार करेंगे, तो आपको बता रहा हूं वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि आपने कहा था कि परमेश्वर मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मुझे बैप्टिज्म दे, मैं अपना मन फिराता हूं, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी मन्नत को पूरा करूंगा। आप भी बड़े बड़े वादे करते हैं, परमेश्वर सच्चे बादशाह, सच्चे रब, मैं तेरा गिरदास करता, मेरे बेटे का, मेरे पुत्र का ब्याह करा दे, मैं तेरे हलवे चढ़ावांगे, मैं क्यों चढ़ावांगी। तुसी वादे कितने जी आपा नहीं किते, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि जब मनते पूरी नहीं होती, कहता है कि जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, हालेलुया, कहता है कि मैं उनके अंदर एक डिफरेंस दिखाऊंगा। कहता है कि आज से आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, कितने ही कर्जे में क्यों ना हो, कितनी टेंशन में क्यों ना हो, कितनी बीमारी में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि मैं ऐसा अंतर लाने वाला हूं, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में, मेरे परिवार ने, मेरे घर वालों ने कभी जहाज में बैठ के नहीं देखा, लेकिन मैंने कोई जहाज ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मैंने बैठ के नहीं देखा। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ, अभी 4 दिन हुए, मैं बताऊंगा नहीं कौन से देश का वीजा ट्राई किया था, लेकिन हमने पूरी फैमिली ने वीजा ट्राई किया, एक बड़े देश का। हालेलुया। लेकिन क्या हो गया कि मेरी बच्ची के पास, एकता के पास डॉक्यूमेंट नहीं था कॉन्वेंट स्कूल का, और हम गलत डॉक्यूमेंट था, हमने नहीं लगाया। लेकिन जिस एजेंट में मैंने कराया वो कहता कि तेरा वीजा नहीं लगेगा, कुड़ी ना तू ऐ नहीं कराया, वो नहीं कराया। मैंने कहा चुप बुझियो लालटेन। मैं कहे लोग
बुझी हुई लालटेन घूमते रहते हैं, रब दा नाम लेंदे रहंदे ने, टक्का देंदे रहंदे ने, हाँ जी रब तेरी जय हो, ते काम भी करते रहते हैं, वो सरकते रहते हैं माड़े माड़े। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अंतर है उन लोगों के अंदर। कहता है डिफरेंस दिखाऊंगा। कहता है आपकी जुबान में लाइट है, लाइट परमेश्वर की, यू आर लाइट, आप लाइट है। लाइट जाती है, करंट आता है कि नहीं? आपके अंदर लाइट है, जब लाइट आएगी लंगड़ा चलने लगेगा, अंधा देखने लगेगा। लाइट आएगी आप आशीषित हो जाएंगे, लाइट आएगी जादू टोना नहीं रहेगा। मेरी आंखों में लाइट है, तभी तो मुझे देख के डरता है वो बंदा, मेरे से आंख नहीं मिला रहा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि भूतड़ियां नाचती क्यों मुझे देख के? क्योंकि मैं लाइट हूँ, लाइट यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ कि ये परमेश्वर है, और उसने कहा कि नहीं आएगा, लेकिन मैंने, और जब मैं सो रहा था तो शैतान ने मुझे सपने में ऐसा दिखाया कि तेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जो शैतान मुझे लाइटन, आई एम लाइट इन द नेम ऑफ जीसस, मेरा वीजा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं से बुझे हुए हैं, अगर आपके काम बुझे हुए हैं, आपका फेस बुझा हुआ है, आपकी आशीषें बुझी हुई हैं, अगर आपके घर में आप कैसी भी मुश्किल में हैं, मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि एक लाइट आपके ऊपर आ रही है, और आपके बच्चे आपके बिजनेस चमकने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चमकेंगे जितने चीख रहे हैं और आमीन करें। आप चमकेंगे, आपके ऊपर शाइन आ रही है, शाइन यीशु मसीह की। आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि ऐसे ही एक लड़का नहीं जानता प्रभु को, आज उसने गवाही भी दिया, और वो लुधियाने से आया जलंधर में। सुबह जब मैं प्रार्थना करता हूँ वहां पर, तो उस समय वो कह रहा था, पीछे बैठकर बहुत पहले मैं यही प्रचार कर रहा था, क्या हो कि आज से कहना शुरू करो अपने पड़ोसी को कि आई एम लाइट। जिनके थोपड़े ऐसे हैं वो बुझी हुई लाइट है, ऐसे बोलो आई एम लाइट। लाइट और रौनक, जब लाइट किसी के ऊपर आती है तो फेस शाइनिंग मारने लगता है। शाइनिंग कैसे मारता है? शाइनिंग ऐसे मारता है, हंस रहे हैं, वो देखो अंकल जी हंस रहे हैं, सारे बोलो हालेलुया। शाइनिंग मार रहे हैं। हम कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ कि दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन यीशु मसीह की जब लाइट आ जाती है दुख चला जाता है। शाइनिंग आ रही है आपके फेस पर। आप कितने ही दुख में क्यों ना हो, आप कितनी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि कई बार दुख जो है भलाइयों को लेकर आता है। हालेलुया। कोई दुख हमारी लाइफ में भलाइयों को लेकर आता है। और आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब मैंने अपनी बेटी का ही पासपोर्ट खोला मेरी वाइफ ने, तो मेरी बेटी जिसका एकता का ही डॉक्यूमेंट लूज था, और उसी का वीजा सबसे पहले आया यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी जुबान में देखना चाहता है कि कितना दम है, कितनी ताकत है। तुम नाम तो लेते हो लेकिन तुम भरोसा नहीं रखते। कह रहा हम विश्वास तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रखते। एक यहाँ से टिकट लेकर एक बुढ़िया बस में बैठ तो जाती है दिल्ली, लेकिन रास्ते में करती रहती है, ओ कंडक्टर आ गया क्या दिल्ली? वो जहाँ बस रुकती है वहीं फिर करती है, कंडक्टर आ गया क्या दिल्ली? कंडक्टर कहता है तू ही उतर जा पहले, चल। कह रहा मैं नहीं जाता दिल्ली, तू उतर जा मेरी बात। आपको बता रहा हूँ कि विश्वास करके, क्या विश्वास करके तुम्हारा लड़का बिठा के गया कि नहीं? उस गाड़ी में बिठा के गया कि नहीं? दिल्ली जा रहे हो तुम विश्वास करके बैठे हो, तुम ऐसी गाड़ी में बैठे हो जो पार लगाएगी आज तुम्हें। आज विश्वास करके बैठे हो, आज कलाग्राम में आए हो, तुम खाली याद नहीं जाने वाले। यू आर लाइट। आपके बिजनेस शाइनिंग मारेंगे इस मीटिंग के बाद, आपके बच्चों की जॉब शाइनिंग मारने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, अगर जो कोई रेडी लगाते हैं उनकी रेडी 2 गुना चलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा हूँ कि आपकी रसोलियां पथरियां गायब हो जाएंगी, आप शाइनिंग मारेंगे। आपकी किडनियां शाइनिंग मारने वाली है। आपको बता रहा हूँ कि ये विश्वास है। मेरा एक बार दाढ़ी में सफेद बाल आया था, और जब मैं नाई की दुकान पे गया तो नाई ने मुझे मेरा मजाक उड़ाया। बोलता है, कह रहा है कि लो जी यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो? कह रहा लो जी तुम तो बुढ़े हो गए। मैंने कहा चल भाई यहीं छोड़ दे। मैंने छोड़ दिया और मैंने कहा आई एम लाइट। और मैंने कहा सुन, अब मैं तेरे पास आऊंगा और ये बात मैं नहीं कटवाऊंगा और तुम्हें यहीं से हाथ रख के प्रार्थना करूंगा। और आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसको बताया, आज से 7 साल पुरानी बात है, और मैंने कहा कि मैं परमेश्वर की लाइट हूँ, लाइट। हालेलुया। कहता है कि बाइबल में नहीं लिखा कि सफेद बाल काला हो जाता है, डाई होता है, डाई। आपको पता है मेहंदी लगाती है, नकली होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, अंतर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी जुबान में लाइट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ। मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, मैंने इतना गुस्से में आ गया, मैंने उसको दुआएं किया यहाँ रख के। आपको बता रहा हूँ कि सफेद बाल तो नहीं आया, यहाँ से गंजी पड़ गई, दाढ़ी में गंजी है, साइड से थोड़ा दाढ़ी में कुछ नहीं है यहाँ पर। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जिसको मैं बताऊं परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता, वो उत्तम ही करता है, निकाल ही देता है। हालेलुया। आप चिंता न करो, अगर
हम बीमारियों में होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में जब कोई दुख आता है तो वो हमारी प्रमोशन को लेकर आता है। उनके लिए सब बातें मिलकर क्या कह रहा है? कह रहा है हम जानते हैं, पौलुस बोलता है, कह रहा मैं जानता हूं जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन जो लोग प्रेम करते हैं वो परवाह नहीं करते नुकसान की। आज लोग बोलते हैं पापा मैं तुझसे प्यार करता हूं, मम्मा मैं तुझसे प्यार करता हूं। आज पत्नी को बोलते मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन जब थोड़ी सी गलती कर देती है पत्नी चंडा भी पहले ही लान देने, वो प्रेम नहीं है। यीशु मसीह ने कभी चंड मारी? उन्हें चुंडी भी नहीं मारी। तो क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है करा के प्रेम में नुकसान की परवाह नहीं करता, प्रेम वो असली है। यीशु मसीह ने नुकसान की परवाह नहीं किया कि तेरा हाथ तेरा पैर तुझे लोगों के लिए देना पड़ेगा। उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। करा के क्यों? क्योंकि मैं इनसे प्रेम करता हूं, मैं नुकसान की परवाह नहीं करूंगा। हालेलुया। वो नुकसान की परवाह नहीं करता। असली मसीहत यही है। आपको बच्चा मिले ना मिले, आपका कोई काम चले ना चले, लेकिन जितने लोग उन दुखों में ये बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर देखता है कि वो लोग असली प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कह रहा कि जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कह रहा कि याद रखना कि मैं उनके साथ भलाई को पैदा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा जो लोग दुख उठाते हैं, कह रहा एक दिन परमेश्वर उनके साथ भलाई जरूर करेगा। अगर अपनी लाइफ में आप दुख उठा रहे हैं, अब्राहम को लोगों ने बोला, कह रहे कितने साल से तुझे बच्चा नहीं हुआ कि तू दुख उठा रहा है। अरे क्या पता परमेश्वर तेरे लिए कुछ नहीं करने वाला। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले उसी को पकड़ा और तंबू में से पकड़कर हाथ पकड़कर बाहर लाया और बोलता, कह रहा देख आसमान की ओर जितने तारे हैं, कहता है इतने बच्चे मैं तुझे दूंगा, इतनी भलाई करूंगा तेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ भलाई किया। आपको बता रहा हूं कि दाऊद ने जब भी वो दुखों में गया, जब वो गुफा में गया, लोग उसके पीछे थे, शत्रु उसके पीछे थे, तो वो क्या बोलता था? परमेश्वर को बोलता था निश्चय, भजन संहिता 23:6 बोलता था, करा निश्चय करुणा और भलाई परमेश्वर की जीवन भर मेरे बच्चों और मेरे परिवार के साथ बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज भी भरोसा रखें। आप थोड़े से दुख में जाते हैं, बोलते हैं नहीं मैं बाइबल नहीं पढ़ाऊंगी, केले में प्यार आ जाता है, बोलते हैं आज तो मैं फास्टिंग भी की थी, आज मेरी चैन खोज के ले गया कोई, आज तो मैं प्रार्थना भी करती थी, मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, मेरे पति ने मैंने गुस्साया, चंड मारती। परमेश्वर तू मेरी गलती ध्यान नहीं देता, मैं नहीं तेरी बाइबल पढ़नी। लोग छोटे छोटे दुख में परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा कि जितना ज्यादा दुख आपकी लाइफ में आएगा उतनी ज्यादा आपकी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम। आपको बता रहा हूं कि अगर लाइफ में जितने दुख आएंगे उतनी ज्यादा प्रमोशन होती है मसीह लोगों की। आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में कोई दुख ना आता तो आज आप यहाँ नहीं आने वाले थे। देखो एक दूसरे का चेहरा आगे, आप आते हैं यहाँ पर, पूछो एक दूसरे से, आप दुखी थे इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या मैं उनके साथ भलाई करूंगा जो मेरी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। वो आप लोग हैं, आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आपके साथ परमेश्वर भलाई करने के लिए जा रहा है, आपके साथ वो भलाइयां होंगी। आज का दिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आज की रात कोई अनोखी रात है। आज के बाद आप तरक्की करने के लिए जा रहे हैं, आप उन दुखों में से पार हो गए हैं। आज पवित्र आत्मा ने ये मैसेज दिया, कहता जितने मुझसे प्रेम करते हैं, पत्नी से नहीं, जितने मुझसे प्रेम करते हैं, कहता बाप से नहीं, कहता जितने मुझसे प्रेम करते हैं, पेड़ पत्थर से नहीं, कहता जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कहता है उनके लिए मैं एक नई भलाई को पैदा करने के लिए जा रहा हूं। कहता आप चाहे कितनी टेंशन में हो, आप कितने दुखों में और कितनी समस्याओं में हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ मिराकल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अब ये कौन है? ये राजा है। राजा कौन है? ये राजा है। और ये राजा एक बार क्या कर रहा था, ये अपने सेनापति को लेके जा रहा था, इसके पीछे पीछे आओ। ये राजा सेनापति को लेके जा रहा था, कहां जा रहा था? जंगल में। कह रहा चल यार शिकार करके आते हैं। और शिकार करने के बाद क्या हुआ, इसके दिमाग में क्या ख्याल आया? इसने कहा चल, रोज शिकार करता था, लेकिन एक दिन इसके ख्याल आया, कहता कि सेनापति ने पूछ दिया कि मैं तीर किधर मारा। एक दिन इसने गलती कर लिया, कहता यार मैं रोज तीर मारता है इधर, कहता हुन किथे मारा, कहता पहला किथे मारे, कहता राइट मारे, कहता आज लेफ्ट मार दे। मैंने की किया, मारती, इसने लेफ्ट में तीर मारा। और जैसे ही इसने तीर मारा तो क्या हुआ कि शेर ने उसी समय इसकी उंगल को खा लिया। हालेलुया। शेर ने उसी में लिया दी उंगल नू बढ़ता। हालेलुया।
इसकी उंगल उसी समय शेर ने खा ली और ये रोने लगा और ये कहने लगा, अरे मेरी उंगल खा ली, मेरी उंगल। कहता, अरे करे अच्छा तीर मरवाया तूने। अरे लोग प्रेम तो करते हैं, प्रेम करता था पहले सेनापति से, लेकिन इसका मतलब नकली प्रेम है। उसके पर डांट मारने लगा और उसके बाल पकड़े और उसको बोला, कर चल तुझे जेल में बंद करता हूं, बैठ जा यहाँ पे। लेकिन क्यों कर रहा था? इसने उसको पूछा, कहता जेल में क्यों बंद कर रहे हो? कहता कि क्या हो गया? कहता मेरी उंगल बड्डी की उंगल। क्योंकि इसने क्या बोला था, इसने क्या बोला इसको? राजा को बोलता, पहले तो हंसता रहा, फिर कहता है राजा तेरी उंगल बड्डी गई, कोई गल नहीं। कहता कोई भलाई के लिए उंगल बड्डी है परमेश्वर ने। ये कह रहा मेरी उंगल तो शेर खा गया, मेरी उंगल को नुकसान हो गया। कहता मेरी उंगली चलेगी, तू कह रहा भलाई के लिए हो रहा है कुछ। कहता और ऊपर से हंस रहा, कहता चल जेल में बैठ जा, चल। कह रहा परमेश्वर तेरे साथ कह रहा मुझे जेल में क्यों बंद कर रहे हो? राजा कह रहा तेरे साथ कोई भलाई कर रहा है परमेश्वर। कहता मेरे साथ भलाई की ना? कहता तेरे साथ भी कर रहा है। अगले दिन फिर गया। इसने क्या किया? जंगल में जाने के बाद ये अपने सैनिकों को लेकर गया और इसका दिमाग फिर गया। इसने फिर तीर मारा, इस साइड में मार तीर, लेकिन आज शेर नहीं आया। आज आदिवासी बाहर निकल के आ गया और कहता हूँ ला ला ला, और इसके चारों ओर चक्कर लगाए और जिसमें इसको पकड़ लिया और पकड़ के यहाँ बांध दिया, पीछे करा, इसको बांध दिया और जिसमें डर गया, घबरा गया। कहता अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? कहता उसी समय, और ये क्या कर रहा? यहाँ खड़ा होकर इसकी ओर देख रहा और कह रहा हूँ ला ला ला, और तीर निकाल रखा और कह रहा कि मेरे हाथ ऊपर कर ले, हाथ ऊपर कर। कह रहा क्यों? कहता कि मारने से पहले, सजा देने से पहले एक बार क्या करते हैं, एक बार उस बंदे को कहता कि उसकी इच्छा जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और उस समय क्या हो गया? ये आदिवासी से पूछ रहे थे, कह रहे कि आप मेरे को क्या करें? कहता मारेंगे। क्यों चढ़ा रहे थे इसको? क्योंकि वो परमेश्वर को, वो जब अपने भगवान को जिसको मानते हैं तो वो इंसानों की भेंट चढ़ाते हैं। और वो जैसे ही इसको मारने लगा, उसी समय क्या हो गया? उसकी नजर इस उंगल पे पड़ गई और इसको देख के कहता आपस में डिस्कस किया आदिवासियों ने। बोला कह रहे कि हम परमेश्वर को कहता है डिफेक्टेड पीस नहीं चढ़ाते, कह रहे इसको आजाद कर दो। और इसको आजाद कर दिया और ये आगे जाके कर रहा, कहता है ऊपर वाले थोड़ी देर पहले तो मैं तेरे को कोस रहा था कि कितना मेरे नाल मेरी उंगल खा गया। उत्तों की दूसरी बार शिकार करना आया, कहता कि आदिवासी ने फड़ाता, कहता है की हो रहा है। लेकिन उस वेले जब उन्होंने कहा कि तू हाथ चक ले, उस वेले की कर रहा सी, उस वेले इसने क्या बातें सीखी? इसने 2 बातें सीखी। इसको उस डर में और उस दुख में प्रार्थना करना सीख गया, या हाथ उठाना सीख गया परमेश्वर के सामने। वो आदिवासी क्या सिखा कर गया? कहता हाथ उठा, प्रार्थना कर ले अपने भगवान से। प्रार्थना कर रहा था कि नहीं? और उस समय जब ये हाथ उठा रहा था, लेकिन ये बार बार कह रहा था कि ऊपर वाले, पर ये नहीं समझ में आया ये मुझे आदिवासी छोड़ के क्यों चले गए। कह रहे वाह तू प्रार्थना सुनता है मेरी, इसका मतलब हालेलुया। लेकिन बाद में जब उसको पता लगा कि अच्छा मेरे डिफेक्टेड पीस के कारण, ये उंगली के कारण, और ये फटाफट दौड़ा सेनापति के पास गया। बोलता है कह रहा अरे खड़ा हो जा, बाहर आ जा। कह रहा यार, कह रहा तूने सही सलाह दिया था, कह रहा तूने सही कहा था कि ये कोई भलाई के लिए तेरी उंगल बड्डी गई है, कोई दुख तेरे जीवन में आया है तो किसका मतलब कोई ना कोई भलाई परमेश्वर तेरी लाइफ में करेगा। और उस समय क्या हुआ? कहता कि मेरे समझ में आ गया। कहता मैंने तेरे को जेल में क्यों बंद किया? कहता कि अगर मेरे साथ सैनिक जितने थे सारे भाग के जब आदिवासियों ने पकड़ा। कहता लेकिन तू मेरे से असली प्रेम करता था, तू भागने वाला नहीं था। कहता और तेरी उंगलें पूरी सबूत थी, कहता तुझे चढ़ा देना था उन्होंने। हालेलुया। कहता इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? कहता तुझे मेरे से जेल में डलवाया और मेरी उंगलें बढ़वा दी। और ये आज क्या बोल रहा है? कहता परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ पर अब तेरा हूँ। यीशु बोलता है चाहे तुम अंधे हो, लंगड़े हो, टूटे हो, कहता है सबके सब स्वर्ग में प्रवेश करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप चाहे किसी भी दुख में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कई बार दुख भलाई को लेकर आता है। इसकी लाइफ बच गई कि नहीं? आज तो उंगली शेर ने खाई थी, लेकिन आदिवासी ने इसकी मुंडी काट देनी थी कि नहीं? काट देनी थी कि नहीं? क्यों बचाइए? क्योंकि हाथ उठा रहा था। अगर आज आपकी लाइफ में दुख है, आप मेरे से जितनी मर्जी प्रार्थना करा लो, आपकी मुंडी तो कट जाएगी। लेकिन आपको बता रहा हूं कि लेकिन अगर आज से आपने हाथ उठाना शुरू कर दिया, कोई आपकी मुंडी नहीं काटेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई आपकी गर्दन को नहीं काट सकता, कोई आपके बिजनेस को नहीं काट सकता, कोई आपको फेल नहीं कर सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने हाथ उठाना सीख लिया है। आप कहें परमेश्वर में हाथ उठा रहा हूं आज से। आज जितने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हाथ उठा रहे हैं, आपको बता सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।